सो हेलो फ्रेंड्स, MS एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम के ऑल फार्मूले जैसे कि सम एप्स, डी सम और भी फंक्शन। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों हमारे पास ये एक छोटी सी डेटा है जिसमें हम इन सभी नंबरों का टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आप MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला को लगाते हो तो उससे पहले आपको इक्वल साइन देना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया और अभी हम देखेंगे जैसे सिंपल हम लोग कॉपी पेन से जोड़ते थे पहले ना बचपन में, उसी प्रकार से हम इसे जोड़ करके दिखाएंगे। तो आप क्या करते थे कि आपने इक्वल किया और आपको यहाँ पे जो नंबर दिया गया आप उस नंबर को टाइप किया। तो मैंने यहाँ पे 57 टाइप किया, फिर प्लस का सिंबल दिया, फिर 52 किया, फिर प्लस का सिंबल दिया और फिर मुझे 38 देना है तो मैंने 38 दिया और इंटर बटन को प्रेस करो। तो अब क्या होगा कि इनका सब रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब आपको इसका भी अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको इक्वल साइन देना होगा और आपको प्रेस करना होगा 70, फिर प्लस, फिर उसके बाद 46, फिर प्लस और फिर आपको टाइप करना होगा 39। और आप जैसे ही टाइप करोगे उसके बाद एंटर प्रेस करो तो रिज़ल्ट आपको दे रहा है। आप इसे जोड़ोगे तो इतना ही, यानी कि 155 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ोगे तो 147 ही आने वाला है। तो क्या आप एक एक करके ऐसे करोगे तो आपका समय तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते हैं और करेंगे क्या, अब हम देखेंगे सेल रेंज के बिहाफ पे। तो अगर आपको सेल रेंज नहीं समझ में आता कि सेल रेंज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारे पास डेटा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये C कॉलम है और इस C कॉलम में इधर से आप अगर देखोगे तो ये हमारा रो होता है। तो C नंबर कॉलम है हमारा और C नंबर कॉलम में 39 नंबर रो में हमारे पास डेटा है जो हमारे पास 57 है, 52 है। तो मुझे C39 का डेटा यहाँ पे और D39 का डेटा और E39 का डेटा मुझे जोड़ करके यहाँ पे लाना है। तो इसे हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। तो जैसे देखो कि मैंने यहाँ पे किया इक्वल, और इक्वल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं प्लस करूँगा। फिर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सेल रेफरेंस में क्या दे रहा है, C39, क्योंकि मेरे पास क्या है C नंबर कॉलम नंबर C है और 39 नंबर हमारा रो है। तो इसे हमें C39 देना पड़ रहा है। फिर मैंने प्लस दिया, उसके बाद मैंने फिर से प्लस किया यहाँ पे और D39 को सेलेक्ट किया। फिर से आप प्लस दो और फिर से इस नंबर को सेलेक्ट कर लो। अब आप यहाँ पे भी इंटर करोगे तो आपको रिज़ल्ट सेम देगा। तो इससे में और इसमें क्या अंतर है, तो अंतर बस इतना है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करते हो, जैसे आपको 52 के जगह पे कोई और नंबर चाहिए, 52 नहीं रह करके आगे के लिए आपने 56 किया, तो 56 करने के बाद आप इंटर करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ 51 हो गया, यानी 151 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया 147 के 47 ही रह गया। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया है और सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास इस सेल में जो भी डेटा रहेगा उसका वो टोटल अमाउंट देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है सेल रेफरेंस। जैसे मैंने इक्वल यहाँ पे क्या किया, इक्वल और C39, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं कर रहा है कि 57 है, यहाँ पे ये नहीं ले रहा है कि 56 है, यहाँ पे सेल रेफरेंस ले रहा है, यानी कि एक छोटा सा घर ये कर दिया, यानी कि 57 नंबर जो नंबर है हमारे पास वो हमारे किसने नंबर कॉलम और रो में रह रहा है। तो मैंने बोला कि सेल रेफरेंस उसका क्या है, तो C39 में हमारे पास वो सेल है, तो C39 में हमारे पास वो रह रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि 56 किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो हमारा D और इधर से हमारा 39, तो D39 में। अब D39 के जगह पे जैसे एक क्या हो गया, ये हमारा
जो अभी मैंने आपको सेल रेफरेंस बता रहा हूँ ना, ये किराए का मकान आप सोच लो। जैसे कि दोस्तों कोई भी आता है, जैसे कि अगर रूम नंबर 4 में आया तो ये हमारा रूम नंबर आप समझ लो कि D39 हमारा क्या है, रूम नंबर, जिसमें एक 56 नंबर आया, जिसे मैंने 56 यानी कि किसी व्यक्ति का दिया मैंने। कोई भी व्यक्ति है जो उसका नाम या नंबर कुछ भी है तो ये 56 है। लेकिन क्या अगर ये किराएदार किसी और किराएदार के पास चला जाए, मतलब कहीं और चला जाए, तो यहाँ पे किसी ना किसी वैल्यू को तो आप लाओगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी और को लाओगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे 56 ही होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेल रेफरेंस दे करके ले लेते हैं। तो ये हमारे सेल रेफरेंस से ये होता है कि आपका यहाँ पे जो भी नंबर होगा या यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो टोटल अमाउंट इसके बेस पर निकाल करके देगा, जैसा कि यहाँ पे दे रहा है। लेकिन दूसरी कि अगर आप सेल रेफरेंस नहीं दोगे तो क्या होगा, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे देखो तो क्या 56 और 57 और 38 को जोड़ेंगे तो 147 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 151 आएगा। ठीक है, तो इसके बिहेव पे यहाँ पे चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 38 की जगह पे 45 कर दिया, 45 करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे 158 हो गया, लेकिन यहाँ पे वही का वही रह जा रहा है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइप कर रखा है कि 57 को जोड़ो, 52 को जोड़ो, 38 को जोड़ो। ठीक है, यानी कि एक मैंने दे दिया नंबर जिसमें मैंने इस प्रकार से जोड़ करके दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा। अब आप इसे ड्रैग एंड यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा पॉइंट बनता है जिसे आप फिल हैंडल बोलते हैं। तो इससे हम ड्रैग करते हैं तो इसमें क्या होगा, इन सब का रिजल्ट 155, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो आप अलग अलग रिजल्ट आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सेल रेफरेंस दिए हैं तो सेल रेफरेंस देने का काम क्या हो जाता है, आप ऐसे ड्रैग करो तो ड्रैग करने से आप देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे 155 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप जोड़ोगे तो इनका भी 153 आने वाला है। लेकिन ये सारा के सारा जो आपको दे रहा है वो बिल्कुल गलत दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ड्रैग किया तो ये वाले वैल्यू के अंदर, यानी कि यहाँ पे देखो 70 जोड़ा है मैंने, 46 जोड़ा है और 39 जोड़ा है, तो इसे दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो, लेकिन यहाँ पे आप देखो, जब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखो तो भी आपको यहाँ पे वही है जो मैंने आपको 70, 46 और 39 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे सेल रेंज चेंज हो रहा है। जैसे C40, D40 और E40 को सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि ये 3 वैल्यू। ठीक है, और इसको जोड़ करके आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। अब आप इसके अंदर भी कोई चेंजिंग करो तो जैसे कि आपको 39 के जगह पे 40 करना था तो आपने 40 किया, तो अब यहाँ पे देखो 155 से लेकर था तो यहाँ पे 156 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सेल रेफरेंस काम करता है। ठीक है, अब सेल रेफरेंस देने का आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप अगर नंबर को टाइप करोगे तो उससे रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपको बाद में अगर इसमें से किसी नंबर को चेंज करना हो गया तो भी आपका यहाँ पे डेटा चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इस वाले कॉलम में वो डेटा चेंज हो गया। तो अब आगे चलते हैं। तीसरा तरीका आप देखते हैं हम कि अगर आपको यहाँ पे कोई और फंक्शन लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और आपको, अब हम देखेंगे, ये तो सिंपल हो गई। अब हम चलते हैं सम की ओर। तो सम जैसे ही आप टाइप करोगे सम फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे सम दिया और सम टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ से फार्मूला की सुननी होगी। जो भी फार्मूला कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर या वैल्यू देना होगा। तो मैंने सम टाइप किया, या तो आप यहाँ पे देखो एक सम, तो सम या तो आप इस पर क्लिक कर लो या आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करो तो आपकी ये फार्मूला अप्लाई होगी। तो मैंने यहाँ पे सम किया और पैरेंथेसिस अब ओपन हो गई है। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि नंबर 1। तो आप क्या करोगे, नंबर 1 में आप या तो नंबर टाइप कर लो या आप सेल रेफरेंस दे दो। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, तो नंबर अगर आप टाइप करोगे तो क्या होगा, तो आपको वही रिजल्ट देगा भाई। जब आप इन सभी का नंबर देना पड़ेगा, अलग अलग सम लगाना पड़ेगा। लेकिन
अगर आप सेल रेफरेंस देते हो तो उससे क्या होगा कि ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सबका अलग अलग रिजल्ट देगा। तो जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि प्लस के जगह पे, जैसे मैं प्लस इधर दे रहा था, अब आपको सम फंक्शन में प्लस का सिंबल नहीं देना है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो कॉमा लगाना होगा, तो मैंने कॉमा लगाया। नंबर 2 तो नंबर 2 यानी कि ये वाला नंबर, कॉमा नंबर 3 तो नंबर 3। अब आपके पास बहुत सारे नंबर हो तो बहुत सारे नंबर को भी आप ले सकते हो। मेरे पास 3 है, 3 तो मैंने 4 5 10 50 ऐसे हो सकते हैं। तो ये मैंने लिया। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर लो, क्लोज ब्रैकेट करो और इंटर बटन को हिट करो, तो आपके पास ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसे ड्रैग करोगे तो आपको सबका अलग अलग रिजल्ट दे देगा। अब इसमें भी आप देख लो कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, C40, D40, E40, और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि मैंने यहाँ पे प्लस दिया और यहाँ पे जब फार्मूला लगाया सम का तो यहाँ पे प्लस के जगह पे कॉमा देना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गई सम की फार्मूला। अब क्या मैं इससे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकता हूँ क्या सम करने में? थोड़ा सा देखो कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे किया इक्वल और यहाँ पे आपको सम करना है, मैंने सम किया और टाइप किया। अब यहाँ पे नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर क्या मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास C39 में डेटा है, C39 से लेकर के E39 तक के डेटा को मुझे टोटल को जोड़ना है। तो करना क्या है आपको, अब यहाँ पे आपने सम और ओपन ब्रैकेट कर लिया, तो आपको यहाँ से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है एक बार में। उतना टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे पूरे को सेलेक्ट कर लो और पैरेंथेसिस ऑफ करो, यानी कि ब्रैकेट को क्लोज कर दो और इंटर बटन को प्रेस करो, तो भी आपको रिजल्ट इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे ड्रैग करोगे तो आपको इस प्रकार से रिजल्ट सबका अलग अलग दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अब क्या, एक तो बात की अगर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी तो छोटा है तो मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन छोटा सा एक और यहाँ पे अगर आपके पास फिल हैंडल है ना, ये फिल हैंडल आप सबके अंदर आता है दोस्तों, तो इसे आप क्या करो, डबल क्लिक करोगे ना इस पर, तो आपके जितनी भी डेटा होंगे उसका सबका टोटल निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई सम फार्मूला यानी कि सबका टोटल निकालने के लिए कोई शॉर्टकट है? तो हाँ, तो मैंने इसे किया। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इन सब का मुझे टोटल निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल साइन। ऑल्ट और इक्वल साइन को जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके इन सभी रिजल्ट को क्या कर लेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा जो इसके पहले नंबर थे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप इंटर बटन प्रेस करोगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप यहाँ से इसे क्या कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब यहाँ पे आप देखना, जैसे मैं यहाँ पे 37 है ना, 37 के जगह पे मैं 40 टाइप करता हूँ, तो इन सभी के अंदर रिजल्ट चेंज होगा, एक के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारे के अंदर सेल रेफरेंस दिया है, मैंने कहीं पे नंबर नहीं टाइप किया। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, जो बड़े से डेटा पे देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो मेरे पास स्टूडेंट के डेटा है और इनमें से हमें इन सब का टोटल निकालना है। तो इसे टोटल निकालने के लिए आपको करना क्या है, करना क्या होगा, आप यहाँ से या तो ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर लो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको सारे नंबर सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। अब आप कहोगे कि ये तो सेलेक्ट हो गया, क्या मैं यहाँ पे अगर यहाँ यानी कि इस वाले बॉक्स के अंदर मुझे, यानी कि इस वाले सेल रेफरेंस के अंदर, सॉरी बॉक्स नहीं, मैं बोलूँ तो सेल, इस वाले सेल के अंदर इन सब का मुझे टोटल करना था, तो क्या ऐसे ऑल्ट इक्वल करने से आएगा? तो बिल्कुल नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हो ना, तो ये क्या करेगा, इसके सामने वाले पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट दे रहा है। अगर आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको।
तो आपने ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, तब आपको यहाँ पे वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देखो यहाँ पे भी वो रिजल्ट मिल रहा है। तो आप किसी का भी सम कहीं पे भी निकाल सकते हो, बस रेंज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रहा है। तो आपने ऑल्ट इक्वल किया तो इसका रिजल्ट आ चुका है। अब आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है। आप करोगे क्या, मैंने अभी बताया कि फिल हैंडल पे जाओ और डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आप देखो नीचे जितने भी सेल थे उन सब का टोटल आ चुका है। तो आप इस प्रकार से टोटल निकाल सकते। तो अब हम देखेंगे सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला क्या करता है? सम इफ फार्मूला के 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला पूछता है रेंज, दूसरा बोलता है क्राइटेरिया और तीसरा बोलता है सम रेंज। तो इससे क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है ना, रेंज क्या होती है, सम रेंज क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही आप देखो, जैसे कि मेरे पास ये सम इफ्स का फार्मूला है, तो सम इफ में क्या बोल रहा है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो अब हम देखते हैं सम इफ फार्मूला को। सम इफ फार्मूला में अगर मुझे माउस का टोटल चाहिए, हम क्या कर रहे थे, पहले हमें इन सब का टोटल चाहिए था, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें केवल और केवल माउस का टोटल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो करना है आपको इस सेल में क्लिक और आपको करना है इक्वल साइन प्रेस और सम इफ टाइप करना है। सम इफ टाइप करोगे और टैब बटन प्रेस करोगे तो आपकी फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको यहाँ से पहले पूछ रहा है रेंज। अब रेंज में क्या देना है, तो आपको यहाँ पे सर्च क्या कराना है, आइटम नेम। तो ये आइटम नेम किस कॉलम के अंदर है, तो आपके बी कॉलम के अंदर है, यानी कि ये आपका रेंज है। तो आप इसे क्या करोगे, यहाँ पे आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जाओ और यहाँ पे आपको कॉमा देना है, क्योंकि अब हमें ये सेल रेंज हो गया, यानी कि रेंज हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में क्या, आपको क्या ढूंढना है, तो हमने किसका सम कराना है या क्या ढूंढना तो नहीं है भाई, सम कराना है। तो मैंने बोला कि मुझे माउस का टोटल चाहिए, तो मैंने क्राइटेरिया में यहाँ ये क्राइटेरिया ली। अब आप क्राइटेरिया के अंदर ये तो सेल रेफरेंस ले रहे हैं ना, आप डबल इन्वर्टेड कोमा में जैसे माउस को चाहिए तो माउस भी आप टाइप कर सकते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि केवल और केवल आपको माउस का ही रिजल्ट देगा, यानी कि माउस का ही टोटल देगा। तो इससे क्या है, इससे अच्छा है कि हम इस वाले रेंज को ही क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस अगर हमें माउस के जगह पे सीपीयू का या माउस के जगह पे मुझे रैम का या कंप्यूटर का या किसी लैपटॉप का भी मुझे अमाउंट चाहिए होगा, तो मैं केवल और केवल यहाँ पे लैपटॉप टाइप करूँ और मुझे वो रिजल्ट मिल जाए। तो इसके लिए हम क्राइटेरिया में क्या दे रहे हैं, इस सेल रेंज को दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, सम रेंज। सम रेंज आपको कहाँ से लेना है, तो यहाँ से आपको टोटल कराना है, यानी कि सी कॉलम में आपके पास सम रेंज है, तो यहाँ से आपको टोटल चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करो और इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो तो भी आपको सेलेक्ट हो जाएगा। एक शॉर्टकट बताते हैं आपको करना क्या है। अगर लंबी सी डेटा है तो माउस से क्लिक करके लाने में बहुत समय लगेगा, इससे अच्छा है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करो तो आपका ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऊपर फार्मूला के पास जाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करो तो आपके पास वो आप फार्मूला पे पहुंच जाओगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे माउस का टोटल अमाउंट आपके पास निकल के आ रहा है। अब ये माउस का टोटल अमाउंट 2450 दिखा रहा है। अब आपके पास माउस कहाँ कहाँ पे है मैं आपको शो करा दूँ। देखो यहाँ पे माउस है, ठीक है, और यहाँ पे होने के बाद और आपको माउस दिखाऊं मैं, माउस तो आपके पास यहाँ पे भी माउस है, जैसे देखो यहाँ पे भी है माउस, ठीक है, यहाँ पे होने के बाद और कहीं पे भी है माउस। अब आपके पास माउस नहीं है तो अब आप जोड़ो इसको कि क्या ये माउस जो है अभी हमारे पास ये कितना है, माउस का टोटल अमाउंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, प्लस का सिंबल दिया, इसे सेलेक्ट किया, फिर प्लस का सिंबल दिया
और कहाँ पे हमारे पास माउस था, तो माउस हमारे पास यहाँ पे एक है, तो यहाँ वाला भी मुझे सेलेक्ट करना होगा। फिर प्लस करो, आप देखो तो यहाँ पे माउस था ना, उसके बाद और यहाँ पे है मेरे पास माउस, तो आप इसे सेलेक्ट करो और इनका एक टोटल करके देख लो। अब आप इसे सेलेक्ट कर लिया, अब आप आ जाओ यहाँ पे और इंटर बटन प्रेस करो। देखो रिजल्ट सही दे रहा है, रिजल्ट सही दे रहा है ना। अब हम देखेंगे कि अगर मुझे माउस के जगह पे, है ना, सीपीयू का, लेकिन एक बात और कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल और केवल माउस, जैसे माउस मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है तो माउस का दे रहा है। अगर आप यहाँ पे सीपीयू को टाइप करते हो ना, तो आपको सीपीयू का ही यहाँ पे टोटल देगा। तो सीपीयू का टोटल देगा यहाँ पे, जहाँ भी सीपीयू हो उसको जोड़ करके देगा। अगर आपको रैम का चाहिए तो आप रैम टाइप करो तो आपको रैम का मिल जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर का चाहिए तो कंप्यूटर टाइप करो तो आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से टोटल मिल रहा है। लेकिन हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे माउस टाइप कर रहे थे माउस, तो माउस के अंदर केवल और केवल जो आपको यहाँ पे माउस दिखा रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो दिखा रहा है वो, और ये मैं आपको दिखाऊं, एक यहाँ पे और कहाँ पे माउस दिखा रहा था, ये माउस, उसके बाद इधर माउस, यहाँ पे देखो एक यूएसबी माउस है, यहाँ पे तो मेरा ये वाला माउस है, यहाँ पे यूएसबी माउस लिखा हुआ है। तो क्या ये इसको जोड़ रहा है? तो आप यहाँ पे देखो माउस, फिर यहाँ पे भी माउस है, ये माउस है, तो ये इन सबको दिखा रहा है। लेकिन क्या ये यूएसबी माउस को भी जोड़ रहा है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे माउस टाइप किया, यूएसबी माउस नहीं टाइप किया। माउस का मैंने टोटल यहाँ पे आपको दिखाया था। अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पे यूएसबी माउस टाइप करते हो ना, यूएसबी माउस, यूएसबी माउस, तो अब आपको यूएसबी माउस का टोटल दिखा रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं माउस ही टाइप करूं, यानी कि कोई भी माउस हो, यूएसबी हो या माउस हो या वायरलेस माउस हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे भी आपका केवल और केवल हम यहाँ पे माउस टाइप करें और उससे मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने माउस टाइप किया, अभी क्या कर रहा है, माउस का टोटल दिखा रहा है। अब आपको यूएसबी माउस का भी टोटल चाहिए तो क्या करना है, आपको इसके आगे एक मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और एक इसके पीछे लगा देना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लगाओगे ना, अब आपको माउस का टोटल देगा। यानी कि ये स्टार जो मल्टीप्लाई का एक सिंबल होता है, जो स्टार, ये क्या काम करता है, या तो आपके पास यूएसबी माउस है, यानी कि इससे पहले कुछ लिखा हुआ हो या इसके बाद में लिखा हुआ हो कैरेक्टर, तो उसका वो टोटल अमाउंट देगा। ठीक है, माउस कुछ भी हो, कैसा भी हो, इसके आगे पीछे में कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं देगा। तो आपको इस प्रकार से माउस का टोटल अमाउंट निकल जाएगा। अब आप उन सब का देखो तो यहाँ पे है माउस, यहाँ पे भी माउस था, यानी कि इसका, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास एक यूएसबी माउस था और ये माउस थी। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ करके आपके पास ये डेटा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम इफ फार्मूला। अब आप यहाँ पे क्या ऐसे मैनुअल करके सीपीयू, आपको रैम, ये सब टाइप करने की आवश्यकता है? तो मैं कहूँगा कि नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है इसमें डेटा वैलिडेशन लगाना है, और डेटा वैलिडेशन लगा लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इससे पहले क्या करना है, आपको यूनिक फार्मूला लगाना है। यूनिक फार्मूला क्या काम करता है, आपके इस आइटम नेम में जो भी यूनिक नेम है, यूनिक मतलब सीपीयू मेरे पास 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ 1 बार आए, तो आपको यूनिक फार्मूला लगाना होगा। मैं यहाँ पे एक बार यूनिक फार्मूला लगा लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी मैंने विड्थ बढ़ाई। यहाँ पे हम टाइप करते हैं यूनिक, है ना, इक्वल यूनिक। मैंने बोला ना, आपको कोई भी फार्मूला टाइप करना है तो क्या करना होगा, इक्वल साइन देना होगा, इक्वल ये। और उसके बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे आपको इन सब को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है,
और आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो देखो मेरे पास इतने यूनिक नेम हैं, जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, इससे आप बढ़ा लो साइज़, हाँ ये, और आप यहाँ देखो ये हमारे पास कुछ यूनिक नेम है। अब यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता, तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए करना क्या है, आप इसको सेलेक्ट करो और डेटा टैब में जाओ। ये देखो डेटा टैब, इसमें जाओ और डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ से आपको ये एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अलाउ के अंदर आपको लिस्ट को सेलेक्ट करना है। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सोर्स देना है और सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इन सब को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आप ओके करो और ओके करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन लग चुके हैं। अब आप चाहते हो यहाँ पे माउस के बजाय कंप्यूटर का टोटल, तो कंप्यूटर का टोटल दिखाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे सम इफ्स फार्मूला। सम इफ्स फार्मूला कैसे काम करता है और उसके बारे में जानेंगे। तो सम इफ्स फार्मूला के लिए पहले हमें उसके फार्मूला के क्राइटेरिया देखना होगा। तो आइए सम इफ्स फार्मूला को पहले समझते हैं। सम इफ्स फार्मूला में क्या कहता है, पहले उसको चाहिए सम रेंज जो आप देख रहे हो, उसके बाद बोलता है वो क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, उसके बाद बोलता है क्राइटेरिया रेंज 2, उसके बाद क्राइटेरिया 2, उसके बाद ऐसे क्राइटेरिया नंबर 3। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये आप देखो सम इफ्स में क्या बोल रहा था, रेंज, और यहाँ पे बोल रहा था क्राइटेरिया। और मैंने आपको रेंज और क्राइटेरिया समझा रखा है। रेंज जिसमें से डेटा लाना है वो, क्राइटेरिया जिसको आपको ढूंढना है वो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं, यानी कि क्राइटेरिया यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हो। तो अब हम समझते हैं क्राइटेरिया। तो जाइए पहले आते हैं हम सम इफ्स फार्मूला पे। पहले आप हमारे इस डेटा को देखिए और इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास सीरियल नंबर है, मंथ है, आइटम नेम है, कंपनी नेम है, रेट है, क्वांटिटी और टोटल है। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आइटम नेम के बेस पे, आइटम नेम और कंपनी नेम है ना के बेस पे मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। यानी कि अब हमें जो टोटल चाहिए वो लैपटॉप तो चाहिए, यानी कि लैपटॉप का टोटल तो चाहिए, लेकिन कंपनी HP की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि HP कंपनी की मैंने टोटल अमाउंट लैपटॉप की कितनी हो रही है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सम इफ्स फार्मूला का यूज करेंगे। यानी कि अब हमारे पास कंडीशन 2 हो चुके हैं, यानी कि एक हमारा आइटम नेम और दूसरा कंपनी नेम। तो अब हम समझेंगे सम इफ्स फार्मूला को, सॉरी। तो अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल और सम इफ्स टाइप करो। सम इफ्स टाइप करते ही सबसे पहले यहाँ पे बोलता है सम रेंज। अब सम रेंज यानी कि टोटल करना कहाँ से है, तो मैंने बोला यहाँ से मुझे टोटल करना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया। आप माउस से कर सकते हो, या मैंने शुरू में ही बताया कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करोगे तो आपको इस प्रकार से ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल बैक स्पेस करो ताकि आप वहाँ फार्मूला पे पहुँच जाओ, और मैंने यहाँ पे पहुँच गया। अब आपको देना है क्या, कॉमा लगाना है। फार्मूला की सुनो, मैंने पहले बताया, अब कॉमा लगाओ। कॉमा में क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पहला तो आपको आइटम नेम लेना है ना। तो आइटम नेम किस कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे है। तो आप यहाँ से क्या करो, इस पूरे को सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और ये हमारा हो गया क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज के बाद कॉमा दो, क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया। अब इसमें से किसको ढूंढना है, तो आप बोलोगे कि इसमें से ये आइटम नेम, यानी कि आपने जो क्राइटेरिया रेंज ले रखा है उसमें से आपने यहाँ पे उसी का नाम देखना है, यानी आइटम नेम में आइटम नेम को ही ढूंढना है, वरना HP को ढूंढोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैच नहीं करेगा ना इसके अकॉर्डिंग। तो अब ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको कॉमा देना है। अब आगे क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 में अब क्या, आपको कंपनी ढूंढना है। तो कंपनी कहाँ से ढूंढोगे भाई, तो कंपनी का सेल नंबर यहाँ पे है, यानी कि कॉलम नंबर D में है। तो मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से बैक स्पेस करके, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस से फार्मूला पे जंप कर जाओ, कॉमा दो। आगे क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 2 में क्या देना है, तो क्राइटेरिया 2 यानी कि आपने जो कंपनी नेम दिया है ना,
ये क्राइटेरिया आपको ढूंढना कहाँ है, तो किस में ये ढूंढना है, तो HP ढूंढना है मुझे, HP का होना चाहिए। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब मल्टीपल क्राइटेरिया, अभी और भी हम क्राइटेरिया लेंगे तो आगे हम देखते हैं। अभी तो हम इतना ही पे, क्योंकि मुझे आइटम नेम और कंपनी नेम के बेस पे टोटल निकालना है। तो मैंने ये किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया, अब आप देखो यहाँ लैपटॉप तो दे रहा है लेकिन HP कंपनी की दे रही है। अब आप यहाँ डेटा में देखो, क्या मेरे पास लैपटॉप है, ये यहाँ पे है लैपटॉप, और लैपटॉप के यहाँ पे हमारे पास, ये मैं इसको एक बार कर दूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे लैपटॉप HP की और HP का मेरे पास ये रहा एक, यानी मैं इसे हाईलाइट करके दिखाऊं, यहाँ पे एक रहा, और दूसरा कि अब आगे आप देखो यहाँ पे HP कंपनी की लैपटॉप, तो लैपटॉप देखो एक यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं पे है क्या, तो अब कहीं पे भी नहीं है। अब इन दोनों को अमाउंट को जोड़ लो तो देखो आपको यहाँ पे अमाउंट देगा क्या। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ आप आ जाओ, यहाँ टोटल मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपको वो समझ में आ जाए। मैंने इक्वल ये वाला प्लस ये वाला, और आपको एंटर बटन प्रेस करो तो देखो ये टोटल दे रहा है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आपका सही है, यानी कि लैपटॉप जो HP कंपनी का है वो HP कंपनी की लैपटॉप इतनी है। अब आप लैपटॉप देखना चाहते हो ना, यहाँ पे लैपटॉप है लेकिन डेल का देखना चाहते हो, तो मैंने बोला कि लैपटॉप तो हो लेकिन डेल कंपनी की मुझे क्वांटिटी बताओ। तो आप यहाँ से डेल को सेलेक्ट कर रखो। आप डेल को देखोगे तो ये हमारा एक ही है भाई, और इसकी क्वांटिटी इतनी है, तो ये दिखा रहा है। अब आप यहाँ से लैपटॉप नहीं, आप माउस को देखना चाहते हैं तो माउस जो है डेल कंपनी की, यहाँ पे ये रिजल्ट देगा, यानी कि माउस डेल कंपनी की टोटल अमाउंट ये दिखा रहा है। समझ में आया? तो ये हमारी हो गई कि आप आइटम नेम और कंपनी नेम के बेस पर अगर आपको टोटल चाहिए तो आप मल्टीपल क्राइटेरिया अगर लेना चाहते हैं तो सम इफ्स फार्मूला लगाना होगा। अब हम आपको बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो मैंने बोला कि अब मुझे जो चाहिए ना रिजल्ट, अब मुझे चाहिए कि मैंने यानी कि मंथ, यहाँ पे मैंने आपको डेटा दिखाया था मंथ वाइज आइटम कंपनी और यहाँ पे टोटल। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे मंथ के बेस पे और आइटम और कंपनी नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। तो मैंने बोला कि जनवरी मंथ में आइटम नेम लैपटॉप या माउस कुछ भी हो सकता है, कंपनी किसी भी कंपनी की, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो उसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको यही फार्मूला लगाना है, यानी कि सम इफ्स ही लगाना है। सम इफ्स लगाने के लिए मैंने बोला कि आपको इसके अंदर क्राइटेरिया यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया मिलेगा। तो हम चलते हैं, पहले यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला में देना है इक्वल, और पहले मैं इसकी साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, और ये एंड ये। तो अब मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है। मैंने यहाँ पे किया इक्वल, यहाँ पे बोला सम, ठीक है, मैंने सम इफ्स टाइप किया और ये फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। फार्मूला स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ से पूछता है सम रेंज, यानी टोटल रेंज आपको कहाँ से लेनी है। तो टोटल तो मुझे यहाँ से करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आप बैक स्पेस से फार्मूला पे जंप कर जाओ, कंट्रोल बैक स्पेस, नोट बैक स्पेस, कॉमा, आगे क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया आपकी क्या रहने वाली, पहले तो आप चाहते हो कि मुझे मंथ वाइज चाहिए, तो आपकी क्राइटेरिया रेंज कौन सी हो जाएगी, तो क्राइटेरिया रेंज ये होने वाली है। तो आप इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया। अब आगे बोल रहा है कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर क्या चाहिए, तो इसमें मैं जो भी टाइप करूं, यानी कि अगर मैं जनवरी टाइप करूं तो जनवरी, यानी कि यहाँ से पहले से टाइप नहीं कर रखा जनवरी, तो जनवरी का मुझे माउस में मैं माउस को कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की है या कितनी मैंने ये किया, तो उसकी मुझे टोटल दिखाओ। तो मैंने ये क्राइटेरिया 1, उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि आइटम नेम के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। तो आप क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज यानी आइटम नेम कहाँ से मिलेगा, तो कॉलम नंबर C में है।
तो यहाँ से मैंने ये कहा और इसे सेलेक्ट कर लिया और कॉमा बैक स्पेस। अब कॉमा लगाना है क्राइटेरिया 2 में यहाँ पे आपको आइटम नेम देना है, कॉमा आगे क्या क्राइटेरिया 3 यानी कि क्राइटेरिया रेंज 3 में क्या चाहिए आपको, कंपनी नेम चाहिए। तो कंपनी नेम आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बैक स्पेस, यहाँ पे आ जाओ और क्राइटेरिया 3। अब क्राइटेरिया 3 में क्या, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ हो यानी कि जो भी कंपनी नेम लिखा हुआ हो वो, और आपको करना है ब्रैकेट को क्लोज और एंटर बटन प्रेस करो। तो अभी आपको रिजल्ट 0 दे रहा है, ऐसा क्यों, तो आपको इसलिए ये 0 दे रहा है कि अब आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, क्योंकि आपको जनवरी है ना, तो आपको जनवरी का रिजल्ट चाहिए। जनवरी में आपको आइटम नेम कौन सा, तो आपको अगर कंप्यूटर देखना है कि क्या मैंने जनवरी में कंप्यूटर किस कंपनी की, तो मैंने बोला डेल कंपनी की। क्या डेल की मेरे पास है, तो बोल रहा है नहीं। अब आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको ये डेटा वैलिडेशन लगाना है ताकि आपको यहाँ बार बार टाइप ना करना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे आप देखो यहाँ पे जनवरी में CPU, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CPU टाइप किया, और CPU क्या डेल कंपनी की है, तो नहीं, तो किस कंपनी की, तो क्या इंटेल कंपनी की है, इंटेल कंपनी की। यस, ये वैल्यू दिखा रहा है, HH करके दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर वैल्यू है, ये सेल के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है इसलिए दिखा रहा है। तो देखो ये जनवरी में है ना, CPU को मैंने इंटेल कंपनी की ये इतनी बेची है क्वांटिटी, यानी कि इतनी मैंने टोटल अमाउंट उसकी आया है, या मैंने वो जो कुछ भी किया वो। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे भी CPU है, लेकिन क्या मैं CPU के यहाँ पे इंटेल कंपनी कर दूँ तो क्या ये टोटल अमाउंट यहाँ पे उसका जोड़ करके दे रहा है, नहीं। क्यों, इसलिए नहीं दे रहा है कि भाई CPU और इंटेल तो मिल रहा है, यानी कि CPU आइटम नेम मिला, कंपनी यानी कि कंपनी नेम क्या हो गया इंटेल, और अगर मुझे ये जनवरी मैंने टाइप कर रखा है, जनवरी की जगह पे अगर मैं फरवरी टाइप करूं तो फरवरी टाइप करते ही मुझे वो रिजल्ट दे रहा है। अब आप देखो यहाँ पे ये फरवरी मंथ में CPU है, अगर मैं इससे जनवरी कर दूं तो जनवरी का, अब आप यहाँ देखो फरवरी का टोटल 0 दे रहा है, क्योंकि अब मेरे पास फरवरी में टोटल है ही नहीं। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे अगर हम जनवरी टाइप कर दें, जनवरी है ना, तो जनवरी टाइप करते ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आउटपुट के रूप में। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यही अमाउंट आने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने किया इक्वल, और यहाँ पे मैंने ये सेल प्लस ये सेल, और इन दोनों को जोड़ दो तो आप अब यहाँ देखो कि ये रिजल्ट इसके दे रहा है और एग्जैक्ट वही रिजल्ट दे रहा है। तो सम इफ्स क्या करता है, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ आपको रिजल्ट देगा, चाहे वो आपकी कोई भी कंपनी या किसी भी दिन, या ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी मंथ में कौन कौन लोग एब्सेंट थे। अगर आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हो यानी कि स्कूल का या जो भी हो, है ना, तो उसका भी आप यहाँ पे कि जनवरी मंथ में कौन कौन लोग आए, कितने दिन तक काम किया, या उन्होंने जनवरी मंथ में कितनी क्वांटिटी, किस चीज़ की क्वांटिटी कितनी सेल हुई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, और उन प्रोडक्ट में से जनवरी मंथ में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई है ये मुझे बताओ। तो उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ करना पड़ेगा, यानी कि सम इफ़ आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सम इफ्स भी आपको समझ में आएगा, सॉरी सम इफ़ नहीं, सम इफ्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे सम प्रोडक्ट और डी सम का। अभी इतना मैंने सब कुछ करके दिखाया ना, अब हम चलेंगे सम प्रोडक्ट पे और डी सम पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डी सम की। तो डी सम क्या होता है उसके बारे में।